हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा खेल रत्न पुरस्कार। वजीर आजम ने कहा कि हॉकी के तई मोहब्बत और अहले वतन की अपील पर किया गया फैसला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भारतीय खातून हॉकी टीम की खिलाड़ियों से फोन पर बात की, हौसला अफजाई। कहा कि ओलंपिक में शानदार कारकर्दगी पर मुल्क को है फख्र। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया सेमीफाइनल मुकाबले में शिकस्त से 2-4, लेकिन तमगा जीतने का अब भी है मौका। कांसे के तमगे के लिए करेंगे मुकाबला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुल्क की तिजारत व कॉमर्स के फरीकों और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों के सरबराहन से करेंगे बातचीत। वजीर आजम लोकल गोज ग्लोबल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड की करेंगे अपील। अपोजिशन के हंगामे की वजह से पार्लियामान की कार्रवाई में आज भी पड़ा रखना। दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी। हंगामे के दरमियान टैक्स जवाबित तरमीमी बिल और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल को मिली मंजूरी। और रिजर्व बैंक ने मौजूदा माली साल में जीडीपी की शरह-ए-नमू 9.5% रहने का लगाया अंदाजा। माली जायजे की 2 माही पॉलिसी में पॉलिसी शरह में नहीं की कोई तब्दीली। रिपो रेट 4% पर बरकरार। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। भारत में खेलों का सबसे बड़ा एजाज खेल रत्न अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया, ये मुल्क के लिए काबिल फख्र लम्हात हैं। बहुत से हमवतनों की दरख्वास्त भी सामने आई है कि खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद जी को वक्फ किया जाए। वजीर आजम ने कहा कि लोगों के जज्बात का ख्याल रखते हुए अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा जा रहा है। जय हिंद। ख्याल रहे कि इलाहाबाद में पैदा हुए ध्यानचंद को खेल की दुनिया में दद्दा के नाम से जानते हैं। ध्यानचंद की सालगिरह 29 अगस्त को खेलों के कौमी दिन के तौर पर मनाई जाती है। 16 साल की उम्र में ध्यानचंद ने भारतीय फौज में शमूलियत इख्तियार की, तभी उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था। ध्यानचंद को हॉकी का इतना शौक था कि वो लंबे वक्त तक मश्क करते रहते। वो चांद निकलने तक हॉकी की मश्क करते और इसी वजह से उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें चांद कहने लगे। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स के दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे। ध्यानचंद के इन गेम्स में 14 गोल किए और एक अखबार ने लिखा था कि ये हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए इस फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम नामवर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के फैसले के लिए मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। ध्यानचंद जी भारतीय खिलाड़ियों के लिए तहरीक और फख्र की अलामत हैं। उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार रखना काबिल तहसीन कदम है। खेलों के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। अपने एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद भारत की खेल की दुनिया की अजीम तरीन और मकबूल तरीन हस्ती हैं। ये मुनासिब है कि भारत का सबसे बड़ा खेल एजाज उनके नाम पर रखा जाए। उनकी जिंदगी, उनकी हुसूलियाबियों ने मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की कई नस्लों को तहरीक दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज खातून हॉकी टीम की खिलाड़ियों के साथ फोन पर बातचीत की। वजीर आजम ने ओलंपिक्स में उनकी शानदार कारकर्दगी की सताइश की और कहा कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बेहतरीन खेल ने मुल्क का सर फख्र से ऊंचा किया है। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए
लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। ख्याल रहे कि भारतीय खातून हॉकी टीम का मुकाबला आज कांसे के तमगे के लिए बर्तानिया की टीम से हुआ, जिसमें भारतीय टीम को बर्तानिया के हाथों 3-4 से शिकस्त से 2-4 होना पड़ा था। भारतीय टीम ने 2-0 से पीछे होने के बावजूद जबरदस्त खेल का मुजाहिरा किया और 3-2 की सबकत बना ली। इसके बाद बर्तानिया ने अच्छी कारकर्दगी पेश करते हुए 2 गोल किए और स्कोर 4-3 कर दिया। इसके बाद कोई गोल नहीं हुआ और काबिल जिक्र है कि भारतीय टीम 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर अच्छा मुजाहिरा कर चुकी है। हालांकि टीम को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सदर रामनाथ कोविंद ने भारतीय खातून हॉकी टीम की तारीफ करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारतीय खातून हॉकी टीम ने मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और अपने बेहतरीन खेल की बदौलत हर भारतीय शहरी का दिल जीता। हमें आप सब पर फख्र है। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने कांसे के तमगे के लिए शानदार मुजाहिरा करने पर भारतीय खातून हॉकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत की बेटियां हमारे पुरअज़्म खिलाड़ी, हमें आप पर बेहद फख्र है। हमारी खातून हॉकी टीम की तरफ से एतमाद और जद्दोजहद के जज्बे की एक बड़ी छिलांग है, एक विरासत जो हमें मजीद बेहतर करने की तरकीब देगी। आपने हमें रास्ता दिखाया है। वहीं भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को टोक्यो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में शिकस्त से 2-4 होना पड़ा है। इसके बाद भी तमगे की उम्मीद बरकरार है। वो अब रैप चेस के लिए मैदान में उतरेंगे। बजरंग को 65 किलोग्राम जुमरे के सेमीफाइनल में मौजूदा ओलंपिक तमगा याफ्ता और 3 बार के आलमी चैंपियन अजरबैजान के हाजी अली बैफ ने 12-5 से शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क के सनत व तिजारत के शोबे के हससदारों और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों के सरबराहन से बातचीत करेंगे। ये तकरीब लोकल गोज ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर दी वर्ल्ड के लिए वज़ीर-ए-आज़म के जरिए एक वाज़ेह अपील की निशानदही करेगी। खास तौर पर बहुत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों और मेहनत कशों की आला शरह वाले शोबों के लिए बरामदात में रोजगार के मौके पैदा करने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मजमूई मईशत पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। बातचीत का मकसद भारत की बरामदात और आला तिजारत में इसके हिस्से को बढ़ाना है और इसकी तौसी पर तवज्जो मरकूज करना है। इसका मकसद तमाम हससदारों को बरामदाती सलाहियत में इजाफा करना और आलमी तकाज़ों को पूरा करने के लिए मकामी सलाहियतों को बरूए कार लाना भी है। मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल और वजीर खारजा एस जयशंकर भी बातचीत के दौरान मौजूद होंगे। बातचीत में 20 से जायद महकमों के सेक्रेटरीज, रियासती हुकूमतों के अफसरान और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मेंबरान भी शिरकत करेंगे। मुबैना पेगासस और किसानों के मसले पर आज भी लोकसभा में हंगामा जारी रहा। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने ऐवान के मरकज में आकर पेगासस के तहकीकात का मुतालबा करते हुए हंगामा किया और इसकी वजह से कार्रवाई में रखना पड़ा और लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी और इसके बाद भी हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हंगामा आराई के दौरान लोकसभा में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने टैक्स ज़वाबित तरमीमी बिल 2021 बहस और मंजूरी के लिए पेश किया, जिसे ऐवान ने 100 वोट से मंजूर कर लिया।
इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल को भी लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। This retrospective tax was brought in as a clarificatory amendment. Keep up the word given by the former Finance Minister Shri Arun Jaitley under the leadership of Prime Minister Modi, keeping up the commitment of BJP that we don't believe in retrospective application of tax. We are fulfilling that word. जो बात हमने वायदा जो हमने दिया है इस गरिमामय सदन में, उसको पूरे करने के लिए आज ये कानून का अमेंडमेंट ले आ रहे हैं। और इससे कबल आज सुबह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 76 साल कबल गिराए गए एटम बम का जिक्र किया। ओम बिरला ने कहा कि इस वाकये में दोनों शहरों में हजारों अफराद हलाक हुए और सैकड़ों लोग मफलूज हो गए। आज भी लोग एटमी ताबकारी के बुरे असरात से मुतासिर हैं। 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिसके कारण दोनों शहरों में हजारों लोग मारे गए थे तथा लाखों लोग घायल और जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम की विनाशकारी ताकत से परिचय कराया था। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के निवासी उन हमलों में हुए परमाणु विकिरण के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। आइए आज के दिन हम नरसंहार के हथियारों को नष्ट करने तथा विश्व में शांति और भाईचारे के प्रचार प्रसार हेतु एक साथ मिलकर काम करने के अपने संकल्प को सुदृढ़ करें। और अपोजिशन की हंगामा राय की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई भी आज मुतासिर रही। हंगामा राय की वजह से ऐवान की कार्रवाई पहले 12 बजे तक मुलतवी हुई और फिर पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन की जानिब से किसानों के मसले पर इल्तवा के नोटिस दिए गए, जिसे चेयरमैन ने मुस्तरद करते हुए कहा कि इन दोनों मसाइल पर मुख्तसर मुद्दत के लिए बहस कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन हुकूमत के साथ तय करे कि वो हुकूमत के साथ मुख्तसर मुद्दत के लिए बहस कब कराना चाहता है। लद्दाख में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट जमियांग सिरिंग नामग्याल ने मरकजी हुकूमत की जानिब से लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इंडस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क़याम से लद्दाख में तलबा आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में आज ही के दिन आज फिर से एक महत्वपूर्ण बिल आया, जिसके माध्यम से लद्दाख को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिश करने का जो निर्णय हुआ, और वो केंद्र जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है सिंधु के नाम से रखने का जो निर्णय हुआ, और केवल निर्णय ही नहीं हुआ बल्कि 750 करोड़ का लागत भी उसने लगने का जो फैसला लिया, जो कि 2 फेसेस में होंगे। पहले 4 साल में 400 करोड़ और अगले 3 साल में 350 करोड़ के। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने सैलाब से मुतासिरा 25 दही इलाकों का बजरिए सड़क दौरा किया और सैलाब मुतासिरा लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंबल ग्वालियर डिवीजन में हजारों करोड़ मालियात का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। सड़कें, पुल, बिजली का पूरा निजाम, मवासलाती निजाम, सबको नुकसान पहुंचा है। फौज, फिजाइया, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ और मकामी इंतजामिया मिलकर इंसानी जानें बचाने में कामयाब रहे। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में हर मुमकिन इंतजामात किए जा रहे हैं। सड़कें, बिजली, पीने का पानी, लोगों की सेहत काबिल तशवीश है क्योंकि पानी से कई बीमारियां फैलने का खतरा है। इसके साथ साथ जिनके मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुके हैं, उनके घरों की तामीर जरूरी है। वज़ीर आला ने कहा कि कुछ दुकानें, खास तौर पर छोटी दुकानों में पानी जमा होने की वजह से नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान का अंदाजा लगाने के बाद इमदादी रकम भी ताजिरों को फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम सड़कों, पुलों, बिजली की फौरी बहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, इमदाद और बहाली के लिए वुज़रा की एक बैन रियासती टीम तश्कील देंगे। बात करें बिहार की, तो बिहार में पटना, नालंदा, गया और
जहानाबाद अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। नशीबी इलाकों में सैलाब का पानी भरने से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सैलाब मुतासरा इलाकों का हवाई सर्वे करने के बाद कहा कि आने वाले दिनों में मजीद बारिश की वजह से इन अजला में सैलाब का खतरा बढ़ सकता है। वज़ीर आला ने अजला के मुताल्लिका अफसरान को बिला ताखीर मुतासरा लोगों को लाजमी सहूलतें मुहैया कराने की हिदायत दी है। इसी दरमियान गंगा और पुनपुन नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सैलाब का पानी नए इलाकों में फैल रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों के लिए तेज बारिश का इंतबा देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कोरोना दौर में दिल्ली मेट्रो ने अपने एनसीआर के मुसाफिरों को बड़ी राहत दी है। पिंक लाइन पर त्रिलोकपुरी, संजय लेक, मयूर विहार, पॉकेट 1 सेक्शन पर मेट्रो खिदमात आज से शुरू हो गई हैं। रिहायशी व शहरी उमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिलोकपुरी से मयूर विहार के दरमियान के इस सेक्शन का इफ्तिताह किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने माली पॉलिसी कमेटी की तजवीज जारी की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की माली पॉलिसी कमेटी ने कहा है कि रेपो रेट में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेपो रेट बगैर किसी तब्दीली के 4 बरकरार रहेगा। Based on an assessment of the evolving domestic and global macroeconomic and financial conditions and outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided on a 5-1 majority to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while inflation remains within the target going forward. शक्तिकांत दास ने कहा कि एमएसएफ रेट और बैंक रेट बगैर किसी तरमीम के साथ 4.25% रहेंगे। वहीं रिवर्स रेपो रेट बगैर तरमीम के साथ 3.35% पर बरकरार रहेगा। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि माली पॉलिसी कमेटी ने माली पॉलिसी पर मुस्बत मौक़िफ़ बरकरार रखने का फैसला किया है। हमारे इस कदम का मकसद तरक्की को रफ्तार देना है और मईशत के बहरान से निमटना है। वर्चुअल मीडियम के जरिए शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए इंसाफ के 8वें इजलास से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर कानून व इंसाफ किरेन रिजिजू ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में भारतीय हुकूमत की पॉलिसी काले धन के खिलाफ नाकाबिल बर्दाश्त रही है। बदउनवानी से लड़ने के लिए कई इदारा जाती इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय हुकूमत गरीब लोगों तक मुफ्त कानूनी खिदमात फराहम करने के लिए कोशा है ताकि अदलो इंसाफ के तई आम आदमी की रसाई को बेहतर बनाया जा सके। 1987, the Legal Services Authorities Act was enacted by Parliament, which came into force on 9 November 1995 to establish a nationwide uniform network for providing free and competent legal services to the weaker section of the society. NALSA works in close coordination with various state legal services authorities and district legal service authorities to ensure free legal aid to people. Free legal services also include a provision of aid and advices to the beneficiaries to access the benefits under the welfare statutes and schemes framed by the central government or the state governments, and to ensure access to justice in any other manner. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने नए सदर का ओहदा संभालने के लिए इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद दी है। एस जयशंकर ने ट्वीट किया, ओहदा संभालने के बाद ईरान के सदर से पुरजोश मुलाकात। उन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मुबारकबाद का पैगाम दिया। दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का उनका अज़्म वाज़े तौर पर नजर आया। इलाकाई मफादात से मुतालिक उनके नुक्ता नज़र में भी इसी तरह की मुमासलत देखने को मिली। और आसाम में गोलाघाट के मोहपारा गांव की खवातीन मरकजी हुकूमत की मदद से खुद कफील बन चुकी हैं। उनकी बेदारी उनकी जिंदगी की नई कहानी लिख रही है। पेश है आसाम के गोलाघाट से हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट।
अक्सर कहा जाता है कि मर्दों की कामयाबी में किसी खातून का हाथ होता है, लेकिन असम में गोलाघाट की खवातीन ने इसे गलत साबित कर दिया है। मरकजी हुकूमत की मदद से गोलाघाट की खवातीन ने खुद कफिल बनने की एक नायाब मिसाल पेश की है। मोहपारा गांव की 50 खवातीन को मरकजी हुकूमत की टेक्सटाइल्स की वजारत की तरफ से न सिर्फ मुफ्त तरबियत दी गई, बल्कि बुनाई के आलात के साथ साथ इससे मुतालिक बुनियादी सहूलतें भी फराहम की गईं। हुकूमत के ताउन से यह खवातीन न सिर्फ कपड़ों में अपने ख्वाब देख रही हैं, बल्कि वोकल फॉर लोकल के जरिए अपनी मालामाल सकाफती विरासत को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं। हमारे गांव में भारत सरकार के नियंत्रित प्रस्ताव मंत्रालय ने जब 45 दिनों के लिए ट्रेनिंग हुआ था, उस ट्रेनिंगों में मैं बहुत सीखा था। इस ट्रेनिंग में मैं जेकार्ड सीखने के लिए था और एक डिज़ाइन कार्ड कैसे बनाने वैसे भी सीखा था। और हमारे लिए एक लूम दिया था और इस लूम रखने के लिए एक घर दिया था। उस ट्रेनिंग में हम लोगों को एक ताँतहाल मिला था, लूम मिला था, लूम के साथ एक घर भी मिला था जो यहाँ पर है। तो मैं सरकार को बोलना चाहती हूँ कि बहुत धन्यवाद जो हम 50 महिलाओं के लिए ये सब किया। खवातीन हर महीने अपनी मसनूआत फरोख्त करके तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपए की आमदनी हासिल कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में उनकी आमदनी में मजीद इजाफा होगा। इसके अलावा मरकजी हुकूमत सड़कों, स्कूलों और कम्युनिटी बिल्डिंग्स की तामीर समेत दीगर शोबों की तरक्की से मुतालिक मंसूबों पर भी तवज्जो दे रही है। हुकूमत अब 7 अगस्त को मोहपारा गांव को एक मिसाली सयाही गांव करार देने वाली है। काजीरंगा नेशनल पार्क के नजदीक वाक़े होने की वजह से इस गांव के लोगों को उम्मीद है कि इससे गांव में सयाहत को फरोग मिलेगा, जो गांव की तरक्की में एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पसीर होता है।